Assalamu alaikum. My name is Isha Baz and I am Senior Graphic and UI UX Designer. Today in our day 11 हम देखेंगे थोड़ा सा कैनवा की जो हमारी चीज़ें रह गई थी एंड उसके अलावा व्हाट इज़ ब्रांड किट क्या होती है और उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो चीज़ें हम सारी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले पिंटरेस्ट पे ब्रांड किट्स देख लेते हैं। ब्रांड किट्स होती क्या हैं? हमेशा एक जो कंपनी स्टार्टअप हो, कोई भी जैसे कंपनी कोई भी स्टार्ट हो रही होती है, उसका सबसे पहले हमें आपको पता है कि लोगो रिक्वायर होता है कि हमने सबसे पहले लोगो बनाना होता है, उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट, वेबसाइट, ऐप वगैरह सब चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ब्रांड किट्स देख लेते हैं कि एक हम एज़ एन एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे एक कंपनी है, आपको यहाँ पे इसकी किट्स नज़र आ रही होंगी। एक होती है सिंपल इस तरह की किट्स और जो आप ब्रांड किट्स कहेंगे, हम वो इसमें आएँगी। जैसे कि एक कंपनी है माचा की एंड यहाँ पे आपको इसका मेन लोगो नज़र आ रहा है। हमारा जो ब्रांड किट होती है वो हमेशा तब बनती है, ब्रांड किट का मतलब ये होता है कि अगर आपका एक लोगो फाइनल हो गया कि फाइनलाइज़ हो गया, ये हमारा लोगो है, ये हम कलर्स वगैरह जो है उसमें चूज़ करेंगे, ठीक है? जब आपका लोगो फाइनलाइज़ हो जाता है तब उसकी ब्रांड किट बनती है। ब्रांड किट का मकसद ये होता है कि कल नेक्स्ट कोई भी सोशल मीडिया पे काम करेगा, चाहे आप काम करें या फिर कोई टेक्स्ट डिज़ाइनर आएगा, तो उससे आसानी ये हो जाती है कि सिंपली जो कंपनी है वो अपनी ब्रांड किट जो है उसको जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे कि ये हमारी ब्रांड किट है। कि हम लोग यहाँ पे जो लोगो है वो हमारा मेन लोगो कौन-सा है? अगर हम डार्क थीम में हमारी पोस्ट वगैरह बनती है वेबसाइट, तो उसपे कैसा हमारा लोगो नज़र आएगा एंड उसका मार्क क्या है, उसके टाइपोग्राफी में क्या आ रहा है, लोगो टाइप क्या है, ठीक है? उसके बाद जब हम लोगोस डिफाइन कर देते हैं ब्रांड किट में, उसके बाद हम बताते होते हैं कलर पैलेट। कलर पैलेट का मतलब ये है, ऐसे नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कलर्स रखते हैं यहाँ पे कि हम ये अपनी पोस्ट में यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट में, नहीं। हमने लोगो के जो कलर्स होते हैं, हमने वो वाले कलर्स यहाँ पे रखने होते हैं कि ये वाले जो कलर्स हैं हम अपनी जो सोशल मीडिया पोस्ट होगी, वेबसाइट मतलब ये वाला थीम कलर पैलेट जो है हम फ़ॉलो करेंगे। मैंने आपसे ये बात बार-बार बोली थी कि हम रैंडमली कलर्स कभी भी फ़ॉलो नहीं करते। हमारी एक लोगों की थीम होती है जो हम लेकर चल रहे होते हैं। तो ये ब्रांड किट आपको जब दी जाएगी तो आपने इसी को ही फ़ॉलो करना होगा। अब यहाँ पे आपको जो कलर पैलेट नज़र आ रही है यहाँ पे, हमेशा जो हमारा कलर होता है हम उसका कलर्स लेते हैं एंड अगर हमारे पास कलर जैसे कि यहाँ पे 3 हमारे पास कलर्स हैं, अगर हमारे पास ये डार्क ब्राउन उन्होंने वो किया हुआ है अगर ये देखें, हमने लोगों के अंदर से तो कलर पिक कर लिए हैं। अगर ऐसा होता है कि हमें और मज़ीद कलर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे पास कम कलर्स पड़ जाते हैं, जैसे 2 कलर्स होते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उसका उसी कलर का टोन का जो लाइट शेड है, हम वो भी ऐड कर सकते हैं और उसका जो सबसे डार्क शेड है, उसी में मतलब हमारी थीम उसी में ही रहेगी। सिर्फ़ उसी का हम डार्क और लाइट जो है वो यूज़ करके भी अपनी कलर पैलेट जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये डिफरेंट ब्रांड नज़र आ रही हैं। यहाँ पे लोगो बताया हुआ है उसका और उसकी टाइप, उसका आइकन अगर हम सिर्फ़ यूज़ करते हैं, उसका सब मार्क क्या होगा। एक्चुअली जो ब्रांड मार्क वगैरह लोगो टाइप हम इसलिए यूज़ करते हैं, कभी-कभार हमारी पोस्ट वगैरह में इतनी जगह नहीं होती कि हम एक प्रॉपर पूरा लोगो कर सकें। तो अगर हम मार्क इसलिए बनाते हैं कि अगर हमारा कहीं मार्क भी नज़र आए, चाहे सोशल मीडिया पे या वेब पे, तो वहाँ पे पता चल सके कि ये इस कंपनी का मार्क है, ठीक है? तो हम यहाँ पे हमारी मर्ज़ी होती है कि हम उसकी लोगो टाइप भी बता सकते हैं, ब्रांड जो मार्क होता है वो भी बता सकते हैं। सिंपल हमने लोगो दिखाना है कि आप ये देखिए यहाँ पे हमने लाइट थीम में दिखाया हुआ है, अगर उसका डार्क थीम होगा तो तब कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा कि आप ब्लैक एंड व्हाइट ही यूज़ करेंगे, आपने यहाँ पे एक थीम को ही फ़ॉलो करना है। अब यहाँ पे जो इसके कलर्स हैं हमने वो कलर पैलेट में ऐड कर दिए हैं कि हमारी पैलेट होगी जहाँ पे जो आपको नीचे नज़र आ रहा था उसका नेम लिखना जो है वो इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपको यहाँ पे जो कलर कोड नज़र आ रहा है वो ज़रा होना चाहिए कि हैशटैग के आगे जो आपको कलर कोड नज़र आ रहा होता है ये स्पेसिफिक कलर का कोड होता है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो आपने कलर कोड जो है वो कर दें क्योंकि जैसे कि अब ब्रांड की किसी वेबसाइट के लिए जाती है तो फिर डेवलपर्स वगैरह के पास जाती है, वो सिर्फ़ कलर कोड यहाँ से देखेंगे, उनको पता चल जाएगा कि हमारे हमने कौन से कलर जो है वो फ़ॉलो करने हैं। नेक्स्ट आ जाती है ब्रांड किट में टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का मतलब ये है कि इस हम इस कंपनी की अगर सोशल मीडिया पोस्ट बनाएँगे, वेबसाइट पे काम करेंगे, तो कौन से स्पेसिफिक फ़ॉन्ट्स हैं जिसके अंदर हमने रहना है, ठीक है? मतलब कौन से स्पेसिफिक फ़ॉन्ट्स हैं जो हमने यूज़ करने हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा जो है सोशल मीडिया पोस्ट बने या वेबसाइट बने वो डिफरेंट हर हमेशा ही न्यू फ़ॉन्ट यूज़ हो, ऐसा नहीं होगा। हमने स्पेसिफिक दिए होते हैं और ये मैंने आपको फ़ॉन्ट्स वगैरह का आइडिया दिया था कि हम जो है कलर सिलेक्शन या फ़ॉन्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे मॉकअप्स दिखा देते हैं। अब हमने मॉकअप्स देखा था कि जो हमारा डिज़ाइन होता है, हमने उसका प्रीव्यू दिखाना होता है कि अगर वो मतलब
प्रिंटिंग फॉर्म में जाता है या कुछ भी, तो वो कैसा नज़र आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा-सा बोर्ड पे मॉकअप लगा के दिखाया हुआ है एंड यहाँ पे हम और थोड़ी-सी किट्स देख लेते हैं। यहाँ पे जब आपको किट नज़र आ रही है, इसमें लोगो बताया हुआ है, प्राइमरी हमारा मेन लोगो एंड ये सेकेंडरी लोगो, मतलब अगर डार्क थीम में ऐसे है, लाइट थीम में ऐसे होगा एंड अगर इसका जो है वो मॉकअप लगा के दिखाया हुआ है और यहाँ पे इसकी कलर पैलेट दिखाई हुई है कि ये जो कलर्स हैं हम अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे कहा था कोई भी अगर कलर हमारे पास कम पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे आपको स्किन सा कलर रेड नज़र आ रहा है एंड व्हाइट एंड ब्लैक हमारे कलर्स होते हैं कि हमने ये यूज़ करने ही होते हैं। तो अब यहाँ पे जो ऑरेंज कलर हमने ऐड किया, ये एक्स्ट्रा कलर ऐड किया जो आपकी थीम के साथ अच्छा लगे। तो अगर आपके पास कोई कलर कम पड़ते हैं, तब आप उसका, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसका इन्होंने डार्क ब्राउन का थोड़े से लाइट थीम्स लिए हैं और यहाँ पे इसका जो है थोड़ा-सा डार्क और यहाँ से लाइट, मतलब इस तरह उन्होंने सिर्फ़ 2 कलर्स की मल्टीपल कलर्स की ऑप्शंस दे दिए कि हम ये कलर्स में यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप रेड का ज़रूर आप मैरून या फिर रेड से थोड़ा-सा लाइट रेड जो होता है, वो आप किट में ऐड कर सकते हैं जब रेड की ब्रांड किट है। ऐसा नहीं है कि आप रेड की है तो आप पिंक या फिर ऑरेंज या फिर बिल्कुल ही ब्लू कलर जो है डिफरेंट थीम से चले जाएँ, ठीक है? जो इसके साथ मैच भी ना करे। नेक्स्ट ये हमने टाइपोग्राफी बताई हुई है इसमें कि टाइपोग्राफी फ़ॉन्ट कौन से फ़ॉलो हो रहे हैं एंड यहाँ पे जो है ब्रांड किट का थोड़ा-सा उन्होंने मॉकअप लगा के बताया हुआ है कि इसकी जो वो बनेगी किट, कार्ड या फिर पेन एनवेलप और ये सब चीज़ें फॉर अगर कार्ड बनेगा कैसा होगा एंड ये सब चीज़ें इसकी जो मेन्यू वगैरह होते हैं ब्रोशर्स उसकी मॉकअप्स लगा के दिखाए। तो प्रॉपर एक ब्रांड किट जो ये होती है। एक्चुअली ये प्रोफेशनल वे है, हम किसी भी लोगों को अगर डिलीवर करते हैं, कभी-कभार ऐसे होता है कि जो आपका लोगो होता है, आपने सिंपल पहले हमने लोगो बनाने का तरीका यही होता है कि हमने सबसे पहले डिफरेंट वेरिएशंस देनी होती है, डिफरेंट स्टाइल के दिखाने होते हैं, कि हम जो है डिस्कस डिटेल में करेंगे जब हम लोगो की तरफ आएँगे। तो जब हमारा एक फाइनल लोगो आ जाता है कि हमारा ये फाइनल लोगो है, ये फाइनल कलर्स हैं इस लोगो के, तब हम जो है वो ब्रांड किट की तरफ आते हैं। कुछ कंपनीज़ को रिक्वायर होती है कि वो ब्रांड किट कहें कि हमें हमें भी ब्रांड किट चाहिए, आप हमें बना के दें। वरना ब्रांड किट कंपल्सरी नहीं होती। अगर आप अच्छा डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, आप कर सकते हैं एंड अगर नहीं तो वरना ज़रूरी नहीं होता, आप जो है सिंपल लोगो जो है वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है वो ब्रांड किट्स डिफरेंट कंपनीज़ की नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट हम कैनवा की तरफ देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे ब्रांड किट्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे तो आपको मैंने बताया था कि हम कैसे जो है क्रिएटिव वेज़ से हम अपनी ब्रांड किट्स बना सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल से ब्रांड किट्स को फ़ॉलो किया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा-सा वो किया हुआ है, थोड़ा-सा या थोड़ी-सी क्रिएटिव हो जाती है। यहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं यहाँ से, जैसे कि हमने देखा था कि हम रिसर्च कहाँ-कहाँ से कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास सिंपल ये है कि अगर आपने सिंपल अपनी एक ब्रांड किट खुद वो करनी है, पहले से ही बने टेम्पलेट्स में, तब आप यहाँ पे कैनवा पे ब्रांड किट सर्च करेंगे। यहाँ पे आपको ऑलरेडी बने जो टेम्पलेट्स हैं वो मिल जाते हैं। आप यहाँ से ओपन करें। यहाँ पे अब आपके पास जो है वो ब्रांड किट ऑलरेडी बनी हुई आ गई है। अब आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपना लोगो जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ पे उसकी कलर पैलेट जो कलर लोगो में होगा वो, जैसे कि हम यहाँ पे एक देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग कलर वगैरह कुछ भी करेंगे, यहाँ पे आप जब कलर्स में थीम में जाएँगे, यहाँ पे आपको ये कलर्स दे देते हैं। जैसे कि हाँ, अगर हम कोई एक लोगो रखते हैं, तो आपको ये उस पिक्चर या फिर उस शेड में जितने भी कलर्स आ रहे हैं, उसकी दे देता है, ठीक है? यहाँ पे अगर हम एक लोगो रख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे ये वाला लोगो रख दिया। अच्छा, यहाँ पे हम एक लोगो जो है वो प्लेस करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक लोगो प्लेस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं इस लोगो के, ठीक है? इसने हम ऑटोमेटिकली जो कलर है ना वो पिक कर लिए हैं। अब यहाँ से हमने जो हमारी कलर पैलेट है, हमने इसको इसके मुताबिक जो है वो कस्टमाइज़ करना है, तो हम इसके दिए हुए कलर्स जो हैं वो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने ब्लैक एंड वाइट है, हमने सेम ब्लैक एंड वाइट ही यूज़ करना है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट अक्सर हम लोग यूज़ करते होते हैं टेक्स्ट के लिए। जैसे डार्क थीम है तो उसके ऊपर वाइट टेक्स्ट आता है, या वाइट थीम है तो उसके ऊपर डार्क टेक्स्ट आता है। तो आप कलर पैलेट यहाँ से कर सकते हैं। आपको कोड जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। जैसे कि मैंने येलो पे क्लिक किया है, आपको यहाँ पे इसका कलर कोड नज़र आ रहा है। कंट्रोल सी से आप कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे कंट्रोल वी से इसका कलर कोड जो है वो पेस्ट करते हैं। जो हम इससे नेक्स्ट टूल्स वगैरह हैं जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कोशिश करें कि जो हमने चीज़ें की हैं वो साथ साथ उनको प्रैक्टिस करें, ताकि जब हम नेक्स्ट मूव करें तो आपको प्रीवियस चीज़ें पता हों। थैंक यू।